नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय अनीजा पर आज की कहानी है 8वां वचन। रितु कल शाम से बहुत खुश थी। वह माँ जो बनने वाली थी। रितु और समीर की शादी को 5 साल होने को आए थे, पर वह माता पिता बनने के सुख से अभी तक वंचित थे। समीर ने रितु को बताया कि वह माँ को फोन करके खुशखबरी दे देगा, तो ना जाने क्यों रितु ने समीर का हाथ पकड़ लिया। पर समीर ने रितु को आराम करने की हिदायत दी और सब कुछ ठीक होने का आश्वासन देते हुए ऑफिस भी चला गया। समीर के जाने के बाद रितु पूरा दिन गहरी चिंता में डूबी रही। ऐसा नहीं है कि समीर उससे प्यार नहीं करता, बल्कि वो तो उसे बेहद चाहता था। लेकिन समीर की माताजी, उनसे भी उसको कोई शिकायत ना थी। पर पिछली बार जो हुआ था, रितु उसे कभी भी भुला नहीं सकती थी। उसे पता था कि समीर अपनी माँ का कितना सम्मान करता है। अगर बात रितु और उसकी माँ के बीच हो तो वह हमेशा अपनी माँ को ही चुनेगा। शाम को जब समीर घर आया तो उसने रितु को बताया कि माँ तो विशाल भाई के घर पर है। तो रितु बोली, पर माँ तो विवेक भैया के घर पर थी ना। हाँ थी, पर भाभी का पैर फिसल गया तो विशाल भैया ने माँ को भाभी की देखभाल के लिए अपने पास ही बुला लिया। मैंने माँ को बता दिया और वह बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे ही भाभी की तबीयत ठीक हो जाएगी वो यहाँ आ जाएंगी। विशाल, विवेक और समीर 3 भाई हैं। कहने को तो तीनों एक ही शहर में रहते हैं, पर अलग अलग रहते हैं। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया और आज माँ भी आने वाली थी। सुबह ही समीर माँ को लेने विशाल के घर चला गया था, पर रितु तो अपने अतीत में ही खोई थी। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। रितु का ध्यान टूटा। दरवाजे पर समीर माँ को लिए खड़ा था। रितु ने झुककर माँ के पैर छूने चाहे, पर माँ जी ने यह कहकर मना कर दिया कि ऐसी स्थिति में उसे ज्यादा झुकना नहीं चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। सब अंदर चले गए। अंदर जाकर माँ जी रितु का उदास चेहरा देखने लगी तो उन्होंने रितु से पूछा, बेटा, जब मैं पिछली बार भी यहाँ आई थी तो भी तुम मुझसे कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। अगर कुछ बात है तो मुझे बता दो। इस पर रितु कुछ बोलने ही वाली थी कि समीर ने इशारे से उसे रोक दिया और रितु ने ना में सर हिला दिया कि माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है। समीर की माँ ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, बाल गोपाल की कृपा से इस बार सब अच्छा होगा और चाहे बेटा हो या बेटी, बस माँ और बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कहकर समीर की माँ ने रितु को ढेरों आशीर्वाद दिए। इसके बाद समीर की माँ रितु की देखभाल में लग गई। 2 दिन बाद जब रात को सब खाना खाकर बैठे थे तो उसकी माँ ने कहा, मुझे लगता है हमें डॉक्टर राय की अपॉइंटमेंट में देर नहीं लगानी चाहिए। इस पर रितु समीर को देखने लगी, पर समीर ने रितु को नज़रअंदाज करते हुए कहा, हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। रितु गुस्से में खड़ी होकर अपने कमरे में चली गई। समीर भी उसके पीछे पीछे वहाँ गया और वहाँ जाकर समीर रितु से कहने लगा कि तुम नाराज क्यों होती हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? रितु ने कहा कि इस बार किसी और डॉक्टर को नहीं दिखा सकते क्या हम समीर? समीर बोला कि माँ को डॉक्टर राय पर बहुत भरोसा है और वैसे भी भाभी की दोनों डिलीवरी वहीं तो हुई है और सब ठीक हुआ था। तुम चिंता मत करो, इस बार सब ठीक होगा। इस बार यह सुनते ही रितु का चेहरा उदास हो गया। वह बोली, मैं भी नहीं चाहती कि इस बार भी कुछ गलत हो। मैं नहीं चाहती कि पिछली 2 बार में जो हुआ वह इस बार भी हो। दोनों इसी बीच में बात करते करते सो गए। अगले दिन सुबह जब उठे तो माँ ने बताया कि डॉक्टर ने कल शाम का समय दिया है। तो समीर ने रितु का मन हल्का करने के लिए बोला कि माँ, तुम्हें याद नहीं, कल हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है। माँ बोली, अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है कि कल तुम्हारी शादी की सालगिरह है और भगवान ने चाहा तो कल अच्छी खबर भी मिल ही जाएगी। समीर ने कहा, माँ, मैं कल डॉक्टर के जाने से पहले रितु के साथ मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे मंदिर में आने के बाद हॉस्पिटल चलेंगे।
समीर ने रितु को कहा कि वह उदास न हो। उसने रितु के लिए एक स्पेशल गिफ्ट प्लान किया है और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी यूं उदास रहे। सुबह उठकर दोनों माँ का आशीर्वाद लेकर मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए चले गए। वहां जाकर समीर ने पंडित जी से कहा कि मैं भगवान को साक्षी मानकर अपनी पत्नी से कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर रितु ने समीर को देखा तो समीर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने तुम्हारे लिए कोई स्पेशल गिफ्ट प्लान किया है। शादी की सालगिरह पर मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर 8वां वचन देना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको क्या लगता है यह 8वां वचन क्या होगा और ऐसा क्या हुआ है जिसने रितु के जीवन में हलचल मचा दी है, या वह अपनी सास या डॉक्टर रॉय पर विश्वास नहीं करना चाहती? जानने के लिए देखिए कहानी का दूसरा भाग और हमें कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।